आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 31 मई 2024, जेठ मास कथा, अध्याय 8। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 7 लोकों अर्थात पृथ्वी, आकाश, ग्रह, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक का विस्तार और सृष्टि, ब्रह्मा के अंडे और उसके मूल आवरण, विष्णु की शक्ति का प्रभाव। मैत्र, हे श्रेष्ठ ब्रह्म, आपने मुझसे संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन कर दिया है। अब मैं इस संसार के ऊपर के अन्य लोकों को, भूवर लोक आदि का तथा देवगणों की सृष्टि और परिमाण का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। पराशर, पृथ्वी का क्षेत्र जिसमें महासागर, पर्वत और नदियाँ सम्मिलित है, वहाँ तक फैला हुआ है जहाँ तक वह सूर्य और चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होता है, और उसी सीमा तक व्यास और परिधि दोनों में आकाश का क्षेत्र, भूवरलोक उसके ऊपर फैला हुआ है। ग्रह क्षेत्र या स्वरलोक तक सूर्य का गोला पृथ्वी से 1 लाख लिंग की दूरी पर स्थित है, और चंद्रमा का गोला सूर्य से इतनी ही दूरी पर स्थित है। इसी अंतराल पर चंद्रमा के ऊपर सभी चंद्र नक्षत्रों की परिक्रमा होती है। बुध ग्रह चंद्रमा के भवनों से 2 लाख लिंग ऊपर है। शुक्र ग्रह बुध से इतनी ही दूरी पर है। अंगारक ग्रह शुक्र से भी उतना ही ऊपर है, तथा देवताओं के पुजारी बृहस्पति भी मंगल से उतनी ही दूरी पर है, जबकि शनि ग्रह बृहस्पति से 2,50,000 लिंग आगे है। 7 ऋषियों का क्षेत्र शनि से 1 लाख लिंग ऊपर है, तथा 7 ऋषियों के ऊपर समान ऊंचाई पर ध्रुव तारा है, जो संपूर्ण ग्रह मंडल की दूरी या अक्ष है। मैत्रेय, यह 3 क्षेत्रों में भूर, भूवर, स्वर का उच्चतान है, जो कर्मों के परिणामों का क्षेत्र बनाते हैं। कर्मों का क्षेत्र यही या भारत भूमि में है। दूरव पर्वत से ऊपर 10 लाख लिंग की दूरी पर मुनियों का लोक या महलोक है, जिसके निवासी एक कल्प या ब्रह्मा के 1 दिन तक का वहाँ निवास करते हैं। उससे दुगनी दूरी पर जनलोक स्थित है, जहाँ सैनंदन तथा ब्रह्मा के अन्य शुद्धचित पुत्र निवास करते हैं। अंतिम 2 के बीच 4 गुनी दूरी पर तपोलोक तपस्या का क्षेत्र है, जिसमें वीरभाद्र नामक देवता निवास करते हैं, जो अग्नि से भस्म नहीं होते। 6 गुनी दूरी पर 12,120,00,000 लिंग सत्यलोक स्थित है, जो सत्य का क्षेत्र है, जिसके निवासी फिर कभी मृत्यु को नहीं जाते। जहाँ कहीं भी पार्थिव पदार्थ विद्यमान है, जिस पर पैर से चला जा सकता है, वह पृथ्वी का क्षेत्र है, जिसका आयाम मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो क्षेत्र है, जिसमें सिद्ध तथा अन्य देवगण विचरण करते हैं, वह वायुमंडल है, जिसका भी मैं वर्णन किया है। सूर्य और ध्रुव के बीच का जो अंतराल 14 लाख लिंग तक फैला है, उसे ब्रह्मांड की व्यवस्था से परिचित लोग दिव्य क्षेत्र कहते हैं। इन 3 क्षेत्रों का षणभुंगर कहा जाता है। 3 सर्वोच्च जन, तप और सत्य को स्थायी कहा जाता है। इन दोनों के बीच स्थित महालोक भी मिश्रित प्रगति का है, यद्यपि कल्प के अंत में वह निर्जन हो जाता है, फिर भी नष्ट नहीं होता। हे मैत्रेय, यह 7 लोक पाताल सहित संपूर्ण जगत का विस्तार है। यह मैंने तुमसे इस प्रकार समझाया है। ब्रह्मा के अंडे के खोल से यह जगत चारों ओर ऊपर नीचे उसी प्रकार घिरा हुआ है, जैसे कटियाला का बीज उसके छिलके से घिरा हुआ है। खोल की बाहरी सतह के चारों ओर विश्व के व्यास के 10 गुण के बराबर स्थान तक पानी बहता है। जल बाहर से अग्नि से घिरा हुआ है, अग्नि वायु से घिरा हुआ है, वायु मन से घिरा हुआ है, मन अहंकार से घिरा हुआ है, तथा मन बुद्धि से घिरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक की चौड़ाई उससे 10 गुना अधिक
है, यह संलग्न है और अंतिम मूल तत्व प्रधान से घिरा हुआ है, जो अनंत है और जिसका विस्तार गिनाया नहीं जा सकता। इसलिए इससे समस्त विद्यमान वस्तुओं का असीम और असीम कारण पराप्रकृति या प्रकृति कहा जाता है। यह समस्त सांसारिक अंडों का कारण है, जिनकी संख्या हजारों, लाखों और लाखों जैसे कि वर्णित किया गया है। प्रधान के भीतर आत्मा निवास करती है, जो विस्तृत चेतन और आत्मा प्रकाशमान है। जैसे कि चकमक पत्थर में अग्नि निहित होती है या उसके बीज में तिल का तेल। प्रकृति, प्रधान और आत्मा दोनों ही आश्रित प्रकृति के हैं और भगवान विष्णु की शक्ति से घिरे हुए हैं, जो जगत की आत्मा के साथ एक है और जो प्रलय काल में उन दोनों आत्मा और प्रकृति के पृथक्करण का कारण है। वस्तुओं का निरंतरता में उनके एकीकरण का कारण है और सृष्टि के समय उनके संयोजन का कारण है। जिस प्रकार वायु जल की सतह को सैकड़ों बुलबुलों में हिलाती है और जो स्वयं जड़ है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति जड़ प्रकृति और आत्मा से बने संसार को प्रभावित करती है। पुण्य, जिस प्रकार एक वृक्ष जिसमें जड़, तना और शाखाएं होती है, एक आदिम बीज से उत्पन्न होता है तथा अन्य बीज उत्पन्न करता है, जिनसे प्रजाति, उत्पादन और उत्पत्ति में पहले वृक्ष के समान अन्य वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार प्रकृति के प्रथम प्रसारित बीज से महत तथा अन्य मूल तत्व उत्पन्न होते हैं। उनमें से स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं तथा उनसे मनुष्य और देवता उत्पन्न होते हैं, जिनके बाद पुत्र और पौत्रों के पुत्र उत्पन्न होते हैं। बीज से वृक्ष के विकास में मूल पौधे को कोई हानि नहीं होती है, न ही अन्य पौधों की उत्पत्ति से प्राणियों की कोई हानि होती है। जिस प्रकार देश, काल आदि सभी मिलकर वृक्ष के कारण हैं, बीज की भौतिकता के कारण, उसी प्रकार भगवान हरि भी क्रमिक विकास के कारण, प्रकृति की भौतिकता के कारण, समस्त वस्तुओं के कारण है। जैसे चावल के बीज में विद्यमान भावी पौधे के सभी भाग या जड़, तना, पत्ती, टहनी, तना, कली, फल, दूध, दाना, भूसा, बाली स्वतः विकसित होते हैं, तब वह विकास के सहायक साधनों पृथ्वी और जल के सन्निकट होते हैं तथा देवता, मनुष्य तथा अन्य प्राणी जो अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं, आवश्यक रूप से उन अवस्थाओं में विद्वान रहते हैं जो अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम हैं। विष्णु की शक्ति के प्रभाव से ही अपने पूर्ण विकास में प्रकट होते हैं। यह विष्णु की परम आत्मा ब्रह्मा है, जिनसे यह सारा जगत उत्पन्न होता है, जो स्वयं जगत है, जिसके द्वारा जगत सृष्ट है तथा जिनमें इसका विलय होगा। वह आत्मा विष्णु की परम आत्मा है, जो दृश्य अदृश्य सभी प्रकार का सार है। जो सब कुछ है वह उसके साथ समरूप है तथा जहाँ से भी सजीव और अचेतन अस्तित्व उत्पन्न होते हैं, वह मूल प्रकृति के हैं। वह प्रत्येक रूप में संसार में है और उसमें सब कुछ अनंत पिघल जाता है। उसके द्वारा ही सब कुछ टिकता है। वह भक्ति के अनुष्ठानों का करता है। वह अनुष्ठान है, वह फल है जो यह प्रदान करता है, वह उपकरण है जिसके द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। असीम हरि के अलावा कुछ भी नहीं है। सूर्य का वर्ण, उसका रथ, उसके दो दूरी, उसके घोड़े, दिशाओं की शासकों के शहर, सूर्य का मार्ग, उसकी किरणों की प्रगति, क्रांति वृत्त के साथ उसका मार्ग, दिन और रात की लंक बाहे, समय के विभाजन, विष्णु और संक्रांति, महीने, वर्ष, चक्रीय युग या 5 वर्ष की आयु, उत्तरी और दक्षिणी अवनीति, लोकालोक, पर्वत पर संत, पितरों, देवताओं, विष्णुओं के आकाशीय पथ, गंगा की उत्पत्ति और मरु के शिखर पर 4 महान नदियों में विभाजन,
पराशर, इस प्रकार तुम्हें जगत की सामान्य व्यवस्था का वर्णन करके अब मैं तुम्हें सूर्य तथा अन्य ज्योतियों का आकार तथा स्थिति समझाऊंगा। सूर्य का रथ 9000 लिंग लंबा है और ध्रुव उससे 2 गुना देशांतर है। दूरी 15 लाख 7 लाख लिंग लंबी है, जिस पर एक चक्र लगा है, जिसमें 3 केंद्र, 5 तिलियाँ और 6 परिधियाँ हैं, जो सदैव चलने वाले वर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह सब मिलकर समय का चक्र या चक्र बनाता है। रथ में एक और धुरा है जो 45,500 लिंग लंबा है। जुए के दोनों हिस्से 2 दूरियां लंबा और छोटा के बराबर लंबाई के होते हैं। छोटी दूरी छोटे जुए के साथ ध्रुव तारे द्वारा समर्पित है। लंबी दूरी का अंत, जिसमें गाड़ी का पहिया जुड़ा हुआ है, मानस पर्वत पर चलता है। सूर्य के रथ के 7 घोड़े वेदों के छेद हैं: गायत्री, वीरति, उष्णी, जयंती, त्रुष्टु, अनुष्टुभ और पंक्ति। इंद्र की नगरी मानोस्तर पर्वत के पूर्व की ओर स्थित है। यम की नगरी दक्षिण की ओर, वरुण की नगरी पश्चिम की ओर और सोम की नगरी उत्तर की ओर स्थित है, जिनके नाम वस्को, करार, श्रवणी, मुख्या और विभावरी है। मैत्रेय नामक तेजस्वी सूर्य राशि चक्र के नक्षत्रों के साथ अपने दक्षिण की ओर तीर की तरह चलते हैं। वे दिन और रात के बीच अंतर पैदा करते हैं और संसार के कष्टों पर विजय पाने वाले ऋषियों के दिव्य वाहन और मार्ग हैं। हे मैत्रेय, जब सूर्य, जो सब घंटों का भेद करने वाला है, एक महाद्वीप में मध्याह्न में चमकता है, तब विपरीत द्वीप में मध्याह्न होता है। उदय और अस्त सभी ऋतुओं में होते हैं और क्षितिज के विभिन्न मुख्य और मध्यवर्ती बिंदुओं पर हमेशा विपरीत होते हैं। जब सूर्य किसी भी व्यक्ति को दिखाई देता है तो उसे उदय कहा जाता है। जब वह उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है तो उसे अस्त कहा जाता है। वास्तव में सूर्य न तो उदय होता है और न ही अस्त, क्योंकि वह हमेशा विद्वान रहता है और यह शब्द केवल उसकी उपस्थिति और उसके लुप्त होने का संकेत देते हैं। जब सूर्य मानोस्तर पर्वत पर स्थित देवताओं के किसी भी नगर के ऊपर से गुजरता है तो उसका प्रकाश 3 नगरों और 2 मध्यवर्ती बिंदुओं तक फैलता है। जब वह किसी मध्यवर्ती बिंदु पर स्थित होता है तो वह 2 शहरों और 3 मध्यवर्ती बिंदुओं दोनों ही मामलों में एक गोलार्ध को प्रकाशित करता है। सूर्य अपने उदय काल से दोपहर तक बढ़ती हुई किरणों के साथ चलता है। जब वह अपनी किरणों को कम करते हुए अस्त की ओर बढ़ता है, अर्थात किसी स्थान के मध्यांतर रेखा की ओर बढ़ने या उससे दूर जाने के अनुपात में उसकी गर्मी बढ़ती या घटती है। पूर्व और पश्चिम दिशा को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ सूर्य उदय और अस्त होता है। जहाँ तक सूर्य सामने चमकता है, उतनी ही दूरी तक वह पीछे और दोनों ओर चमकता है। अमर पर्वत मरु के शिखर को छोड़कर शेष सभी स्थानों को प्रकाशित करता है, क्योंकि जब उनकी किरणें ब्रह्मा के दरबार में पहुँचती हैं तो वहाँ स्थित हैं, तो वह वहाँ व्याप्त प्रबल तेज से प्रतीक होकर पीछे हट जाती है। फलस्वरूप महाद्वीप के विभाग उत्तरी या दक्षिणी तिमाही में स्थित होने के अनुसार यहाँ तक वह मेरु के उत्तर या दक्षिण में स्थित है। वहाँ हमेशा दिन और रात का परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सौरमंडल की चमक अग्नि में एकमात्र हो जाती है और इसलिए अग्नि दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक दूरी से दिखाई देती है। उत्तरार्ध के दौरान अग्नि की 1/4 किरणें सूर्य की किरणों के साथ मिल जाती है और उनके मिलन से सूर्य दिन में अधिक तीव्रता से चमकता है। तात्विक प्रकाश और सूर्य अग्नि से प्राप्त ऊष्मा एक दूसरे के साथ मिलकर दिन और रात दोनों में विभिन्न अनुपातों में परस्पर प्रबल होती है। जब सूर्य दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में मौजूद होता है तो दिन या रात जल में विलीन हो जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन पर अंधकार या प्रकाश का आक्रमण होता है। इसी कारण से दिन में जल अंधकार में दिखाई देता है, क्योंकि रात उसके भीतर है।
और रात में वह श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय दिन का प्रकाश उसके आंचल में शरण लेता है। जब सूर्य पुष्कर के माध्यम से पृथ्वी की परिधि का 30वां भाग घूम लेता है, तब उसका समय एक मुहूर्त के बराबर होता है और वह कुम्हार के चाक की परिधि के समान घूमता हुआ पृथ्वी पर दिन और रात का वितरण करता है। अपनी उत्तरी यात्रा के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तत्पश्चात कुंभ राशि में, तत्पश्चात मीन राशि में तथा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इनसे गुजरने के बाद सूर्य अपनी विषुवत गति वसंत विषुवत पर पहुंच जाता है, जब वह दिन और रात को बराबर अवधि का बना देता है। इसके बाद रात की लंबाई कम हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है। जब तक सूर्य मिथुन राशि के अंत तक नहीं पहुंच जाता, तब तक एक अलग दिशा में चला जाता है और कर्क राशि में प्रवेश करके दक्षिण ओर अपनी गति को शुरू कर देता है। जिस प्रकार कुम्हार के चाक की परिधि तीव्र गति से घूमते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी अपनी दक्षिण दिशा की ओर तीव्रता गति से चलता है। वह पवन वेग के साथ अपने पथ पर उड़ता है तथा अल्प समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है। दिन में 12 मुहूर्तों में वह 13.5 चंद्र नक्षत्रों से होकर गुजरता है और रात्रि में वह केवल 18 मुहूर्तों में उतनी ही दूरी से होकर गुजरता है। जिस प्रकार कुम्हार के चाक का केंद्र परिधि की अपेक्षा धीमी गति से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी अपने उत्तरायण पथ पर कम वेग से घूमता है तथा पृथ्वी के कम क्षेत्र में अधिक समय में घूमता है, जब तक कि उसके उत्तरायण पथ के अंत में दिन पुनः 18 मुहूर्त का और रात्रि 12 मुहूर्त की नहीं हो जाती। सूर्य क्रमशः दिन और रात्रि में चंद्रमा के आधे कक्षों में गुजरता है। जिस प्रकार कुम्हार के चाक के केंद्र पर शिष्ट मिट्टी का ढेर सबसे धीमी गति से घूमता है, उसी प्रकार ध्रुवीय तारा जो राशि चक्र के केंद्र में शिष्ट है, धीमी गति से घूमता है तथा सदैव केंद्र में ही रहता है, क्योंकि मिट्टी कुम्हार के चाक के केंद्र में ही घूमती रहती है। दिन रात की सापेक्ष लंबाई सूर्य से क्षितिज के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर घूमने की अधिक या कम गति पर निर्भर करती है। संक्रांति काल में, जिसमें उसका दैनिक पथ सबसे तीव्र होता है, उसकी रात्रि कालीन गति सबसे धीमी होती है तथा जिस काल में वह रात्रि में तीव्र गति से चलता है, उसी काल में वह दिन में धीमी गति से चलता है। दोनों ही मामलों में उसकी यात्रा की सीमा एक समान है, क्योंकि दिन और रात के दौरान वह राशि चक्र के सभी चिन्हों से होकर गुजरता है, या रात में 6 और दिन में उतनी ही संख्या में। दिन की लंबाई, छोटापन, राशियों के विस्तार के माप पा जाता है तथा दिन और रात की अवधि सूर्य द्वारा उसके गुजरने के लिए गए समय से नापी जाते हैं। उत्तरी झुकाव में सूर्य रात्रि में सबसे तेज चलता है तथा दिन में सबसे धीमी, दक्षिणी झुकाव में सृष्टि के विपरीत है। रात्रि को उष्मा, दिन को विषुष्ट कहते हैं तथा इसके बीच के अंतराल को संध्या कहते हैं। भयंकर संध्या के समय मेंधा नामक भयंकर राक्षस सूर्य को निगलने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया था कि नष्ट होने की शक्ति के बिना वह प्रतिदिन मरेंगे और रात्रि में पुनर्जीवित होंगे, और इसलिए प्रतिदिन उनके और सूर्य के बीच भयंकर संघर्ष होता है। इस ऋतु में पुनः आत्मा ब्रह्मांड रहस्य में ओमकार से पवित्र तथा गायत्री से पवित्र किया हुआ जल छिड़कते हैं और इस जल से वज्र के समान दुष्ट राक्षस भस्म हो जाते हैं। जब प्रातः कालीन अनुष्ठान में गंभीर प्रार्थना के साथ प्रथम आहुति दी जाती है, तो सहस्त्र किरणों वाला देवता निर्मल तेज के साथ चमक उठता है। ओमकार भगवान विष्णु हैं, तीनों वेदों के सार है, वाणी के स्वामी, उनके उच्चारण से राक्षस नष्ट हो जाते हैं। सूर्य भगवान विष्णु का मुख्य अंग है और प्रकाश उनका अपरिवर्तनीय सार है, जिसकी सक्रिय अभिव्यक्ति रहस्य में अक्षर ओम द्वारा उत्तेजित होते हैं। ओमकार के उच्चारण से उत्पन्न प्रकाश दीप्तिमान हो जाता है और मंदा नामक राक्षसों का पूरी तरह से जला देता है। इसलिए संध्या सुबह का यज्ञ करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसकी उपेक्षा करता है वह सूर्य की हत्या का दोषी होता है। इस प्रकार ब्राह्मणों का नामक शुद्ध ऋषियों द्वारा संपिक्त होकर सूर्य संसार में प्रकाश देने के लिए अपने मार्ग में चलता है। 15 निशोमों में से एक काष्ठा, 30 काष्ठों से एक कला, 30 कलाओं से एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों में से एक दिन और रात बनती है। जैसे कि स्पष्ट
किया जा चुका है कि दिन के भाग लंबे या छोटे होते हैं, किंतु संध्या सदैव एक ही मुहूर्त की होती है तथा बढ़ती या घटती रहती है। सूर्य के पार एक रेखा खींचे जाने या उसका आधा गोला दिखाई देने की अवधि से लेकर 3 मुहूर्त 2 घंटे और 24 मिनट है की समाप्ति तक उसे अंतराल को प्रातःकाल कहा जाता है, जो दिन का 5वां भाग होता है। सुबह से अगले भाग या 3 मुहूर्त को पूर्वाह कहा जाता है। अगले 3 मुहूर्त मध्याह्न का गठन करते हैं। दोपहर के अगले 3 मुहूर्त शामिल होते हैं। इसके बाद के 3 मुहूर्त शाम के माने जाते हैं। इस प्रकार दिन के 15 मुहूर्तों को 3-3-5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन दिन केवल विषुवों पर 15 मुहूर्तों का होता है, जो सूर्य की उत्तरी और दक्षिणी अवनति के समय संख्या में घटता और बढ़ता है। जब दिन रात पर अतिक्रमण करती हैं तो विषुवत वसंत और शरद ऋतु के मौसम होते हैं। जब सूर्य मेष और तुला राशि में प्रवेश करता है तब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। शीतकालीन संक्रांति जो उसकी उत्तरी प्रगति शुरू होती है, और जब वह कर्क राशि में प्रवेश करता है ग्रीष्म संक्रांति तो उसकी दक्षिणी प्रगति शुरू होती है। 30 मुहूर्त वाले 15 दिन एक पक्ष कहलाते हैं। इनमें से 2 दिन मिलाकर 1 महीना, 2 महीने मिलाकर 1 सौर ऋतु, 3 ऋतुएं मिलाकर एक उत्तरी और दक्षिण अयन बनती है, और इन अयनों में से एक वर्ष बनता है। 4 प्रकार के महीनों से बने वर्ष को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है, और सभी प्रकार के समय योग और योग या चक्र कहा जाता है। वर्षों को अलग अलग परिवस्तर, ईदवस्तर, अनुवस्तर और वस्तर कहा जाता है। यह वह समय है जिसे युग कहा जाता है। वह पर्वत श्रृंखला जो सबसे उत्तर में भारतवर्ष में स्थित है उसे सिंह वाला कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 मुख्य ऊंचाइयां सिंह या शिखर, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक मध्य में। अंतिम को विष्णु काल कहा जाता है, क्योंकि सूर्य बसंत और शरद ऋतु की 2 ऋतुओं के माध्यम से वहां पहुंचता है। मेष और तुला राशि के प्रथम अंश में विष्णु बिंदुओं में प्रवेश करता है तथा दिन और रात को बराबर अवधि या 15-15 मुहूर्त का बनाता है। जब सूर्य जो सबसे श्रेष्ठ ऋषि है चंद्रमा की कृत्तिका के प्रथम अंश में होता है तथा चंद्रमा विशाखा के चतुर्थ अंश में होता है, अथवा जब सूर्य विशाखा के तृतीय अंश में होता है, चंद्रमा कृत्तिका के उग्र भाग में होता है, तो वह कुछ ऋतु प्रवृत्त होती है और इसे महाविषुव या महान विषुव कहा जाता है। इस समय देवता और पितरों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए तथा गंभीर व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दान से सुख की प्राप्ति होती है। विष्णुओं पर दान देने से दानकर्ता को सदैव लाभ होता है। दिन और रात, सेकंड, मिनट और घंटे, अंतराल, मास, पूर्णिमा का दिन, संयोग का दिन, अमावस्या जब चंद्रमा अदृश्य होकर उदय होता है, वह दिन जब वह प्रथम बार दिखाई देता है, वह दिन जब वह प्रथम बार लुप्त होता है, वह दिन जब चंद्रमा पूर्ण गोल होता है तथा वह दिन जब 1 अंक कम होता है। यह सभी ऋतुएं हैं जब दान पुण्यदायी होता है। तमस, तपस्या, मधु, माधव, शुक्र और सूची महीनों में सूर्य उच्चारण रहता है तथा नभस, ईज, ऊर्ज, सहस महीनों में सूर्य दक्षिणायन रहता है। लोकालोक पर्वत पर जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, संसार के 4 पवित्र रक्षक निवास करते हैं, अर्थात कर्दम के 2 पुत्र सुदामन और संपाद, हिरण्यवन और केतुमत। वे संसार के विरोधाभास से अप्रभावित, श्वास से रहित, सक्रिय और आश्रितों से मुक्त होकर लोक पर्वत की 4 दिशाओं में निवास करते हुए संसार के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। अगस्त्य के उत्तर में तथा बकरे के रेखा के दक्षिण में मार्ग के बाहर पितरों का मार्ग है। वहाँ महान ऋषि निवास करते हैं जो अग्नि में आहुति देते हैं, वेदों का आदर करते हैं, जिनके आदेशों के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जो पुरोहित के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे संसार नष्ट होते हैं, नवीकृत होते हैं, वे आचरण के नए नियमों की स्थापना करते हैं और वेदों के बांधित अनुष्ठान को स्थापित करते हैं। एक दूसरे से उत्पन्न होकर वंशज से पूर्वज तथा पूर्वज से वंशज जन्मों के एकमात्र क्रम में वे अपनी संतानों को धार्मिक प्रथाओं तथा स्थापित अनुष्ठानों के साथ साथ बार बार विभिन्न घरों और जातियों में प्रकट होते हैं तथा सूर्य मंडल और दक्षिण में निवास करते हैं। जब तक चंद्रमा तारे विद्यमान रहते हैं, देवता का मार्ग सूर्यमंडल के उत्तर में, नागविथि के उत्तर में तथा सप्तऋषि के दक्षिण में स्थित है।
वहाँ वश में किए गए इंद्रियों वाले संयमी शुद्ध संतान की इच्छा न रखने वाले तथा मृत्यु में विजय प्राप्त करने वाले सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वह 88,000 पवित्र प्राणी ब्रह्मांड के निवास होने तक सूर्य के उत्तर में आकाश के क्षेत्र में निवास करते हैं। वे अमरता का आनंद लेते हैं क्योंकि वे पवित्र हैं, लोभ और कामुकता, प्रेम और घृणा से मुक्त है, जीवित प्राणियों के प्रजनन में कोई भाग नहीं लेते और मूल पदार्थ के गुणों से अवस्थितता को नहीं पहचानते। अमरता से तात्पर्य कल्प के अंत तक अस्तित्व से हैं। जब तक तीनों लोक पृथ्वी, आकाश और सक बचे रहते हैं तब तक जीवन में मृत्यु से छूट कहा जाता है। अधर्म या धर्म कर्म के परिणाम जैसे ब्रह्मांड हत्या और अश्वमेध एक समान अवधि तक एक कल्प के अंत तक बने रहते हैं, तब ध्रुव और पृथ्वी के बीच अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। 7 ऋषियों और ध्रुव के बीच का स्थान जो आकाश का तीसरा क्षेत्र है, भगवान विष्णु को दिव्य मार्ग है तथा उन पवित्र तपस्वियों का निवास स्थान है जो सभी प्रकार की गंदगी से शुद्ध हो चुके हैं तथा जिनमें पुण्य और पाप नष्ट हो गए हैं। यह भगवान विष्णु का वह उत्तम स्थान है जहाँ के वे लोग आते हैं जिनके धर्म और धर्म के फल समाप्त हो जाने के कारण दुख के सभी स्रोत समाप्त हो जाते हैं तथा जहाँ वह फिर कभी शोक नहीं करते। वहाँ धर्म में ध्रुव का तथा संसार के अन्य दर्शक रहते हैं जो भगवान विष्णु के अलौकिक शक्तियों से प्रकाशित है, जो धार्मिक ध्यान के द्वारा प्राप्त हुए तथा वह सभी सजीव और अजीव जो कुछ भी है और जो कभी भी होगा उससे जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु के आसन का ध्यान योगियों की बुद्धि द्वारा किया जाता है, जिसे स्वर्ग के दीप्तिमान नेत्र के रूप में परम प्रकाश के साथ पहचाना जाता है। आकाश के इस भाग को तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा वह वायुमंडल की दूरी का कार्य करता है। ध्रुव पर 7 महान ग्रह स्थित है तथा उन पर बादल निर्भर है। वर्षा बादलों में रुकी रहती है और वर्षा से जल निकलता है जो देवता तथा अन्य सभी का पोषण तथा आनंद हैं, और वह देवता जो आहुति के प्राप्त करता होम बलि द्वारा पोषित होकर सृजित प्राणियों के पोषण के लिए वर्षा करते हैं। इसलिए विष्णु का यह पवित्र पद तीनों लोकों का आधार है क्योंकि वह वर्षा का स्रोत है। वायुमंडल के उस तीसरे क्षेत्र या भगवान विष्णु के निवास स्थान से वह धारा निकलती है जो सभी पापों को धो देती है। वह गंगा नदी है जो उसके जल में क्रीड़ा करने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को उठन से शोभित है। भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे से नख में उसका उद्गम स्थान है, इसलिए ध्रुव उसे ग्रहण कहते हैं और दिन रात भक्तिपूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। और जब ऋषिगण उसकी तरंगों से अपनी जटाओं को लपेटते हुए उसके जल में तपस्या करते हैं, उसके संचित प्रभाव से गिरा हुआ चंद्रमा का गोला उसके संपर्क से बढ़ती हुई चमक प्राप्त करता है। वह ऊपर से गिरते हुए जैसे कि चंद्रमा से निकलती है, वह मरु के शिखर पर उतरती है और वहाँ से पृथ्वी के चारों कोनों में प्रभावित होती है ताकि वह शुद्ध हो सके। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा एक ही नदी के 4 शाखाएं हैं जो इस क्षेत्र के अनुसार विभाजित है जहाँ यह नदियाँ बहती हैं। अलकनंदा के नाम से प्रदेश शाखा को महादेव ने 9 वर्षों से अधिक समय तक अपने सिर पर स्नेहपूर्वक धारण किया और यही वह नदी है जिससे सागर के पापी पुत्रों का राख को धोकर उन्हें स्वर्ग में पहुँचाया। इस नदी में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप तुरंत मिट जाते हैं, उसे अभूतपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। 3 वर्षों से श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को समृद्ध किए गए इस जल से पुत्रों को दुर्बल तृप्ति प्राप्त होती है। जो जीवित पुरुष इस नदी में यज्ञ के स्वामी पुरुषोत्तम को आहुति देते हैं वह यहाँ स्वर्ग में जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त होता है। जो मुनिगण इस जल में स्नान करके सब प्रकार की गंदगी से शुद्ध हो जाते हैं और उनका जिनका मन भगवान के प्रति एकाग्रत रहता है वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस पवित्र जलधारा के बारे में प्रतिदिन सुनने, चाहने, देने, स्पर्श करने, स्नान करने अथवा स्तुति करने से सभी प्राणी पवित्र हो जाते हैं। जो लोग 100 मील की दूरी से भी गंगा का उच्चारण करते हैं वे पिछले 3 जन्मों से किए गए पापों से के प्रायश्चित कर लेते हैं। तीनों लोकों की शुद्धि के लिए यह नदी जिस स्थान से निकलती है वह देव लोकों का तीसरा भाग है तथा भगवान विष्णु का निवास स्थान है। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बताएं। मेरे वीडियो के लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।